Hi guys, I believe everybody is doing great, nice and absolutely fine. Welcome to Vedantu NEET. अच्छा, सबसे पहले if you are not subscribed to the channel, hit the subscribe button. अब सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना सर मेरा बायोलॉजी में स्कोर अच्छा आता है, मेरा केमिस्ट्री में भी स्कोर अच्छा आता है, लेकिन फिजिक्स में सर रह जाता हूं. लेकिन अब बात यह आती है सर इज इट पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक द नीट विद ओनली जस्ट टू सब्जेक्ट्स फिजिक्स या मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की बात करूंगा? नो, फिर तो फिजिक्स को रखते ही नहीं. सो आज के इस वीडियो में लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आज बताऊंगा इस वाले वीडियो में 10 चैप्टर्स की वजह से आप 130 से लेकर 150 मार्क्स ला सकते हो. दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, लेकिन ये जुगाड़ है. अब देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं खाली आप ये 10 चैप्टर्स करो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आप सारा फिजिक्स करो. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं बायोलॉजी में अच्छा हूं, केमिस्ट्री में अच्छा हूं, लेकिन फिजिक्स में सर जुगाड़ बता दो, बस खाली वो चैप्टर्स जिससे मेरे नंबर सिक्योर हो जाए. देखो, मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए तुम्हारे 620 से ऊपर आने चाहिए, तब तुम अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो. सो उसके लिए मैं बोलूंगा ये वाले चैप्टर्स तो छोड़ना इंपॉसिबल है. फिजिक्स इस चीज से डिसाइडिंग बन जाता है, क्योंकि वी से फिजिक्स इज द सब्जेक्ट विच डिसाइड्स योर रैंक. ठीक है, ये हमेशा मैं हर किसी वीडियो में बोलता हूं. अब मेरी बात सुनना ध्यान से. सर 10 चैप्टर्स 150 मार्क्स ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं. अब ध्यान से सुनना. सबसे पहले मैं बात करूंगा दीज आर द चैप्टर्स वी से हाई वेटेज चैप्टर्स है, और ये वो चैप्टर्स है जो इजी है. ठीक है ना, इजीली आप इन चैप्टर्स को सॉल्व मतलब कर सकते हो, जो कि बहुत कम टाइम में एग्जैक्टली हो जाएगा. ठीक, जो सबसे पहली बात जो हमारे पास आता है, हमारे पास पहला चैप्टर दैट इज मॉडर्न फिजिक्स. देखो, मॉडर्न फिजिक्स में हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है फ्रॉम नीट पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम जेई पर्सपेक्टिव में भी बोलूंगा. ठीक है, तो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं और जो भी इसकी थियरी है वो सारी करते हैं, एंड जो भी फॉर्मूलाज है उनका हम शीट बनाते हैं. मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूलाज का शीट बनाओ और इनको रट लो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो भी आपको क्वेश्चन आएगा दैट विल बी फॉर्मूला बेस्ड और कुछ भी नहीं. ठीक है ना, हल्का सा इधर उधर कभी घुमा सकता है, ज्यादा नहीं. एंड कितने क्वेश्चंस हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा 13 से लेकर 15 क्वेश्चन तुम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो बहुत होता है. 13 से लेकर 15 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो, देखो कितने नंबर वहां से आते हैं. सो दिस इज अ ह्यूज, दिस इज we say फिजिक्स के लिए दिस इज अ गोल्ड माइन. in order to score good in physics you have to do the modern physics. ठीक, अब इसमें से कितने चैप्टर्स हमारे आते हैं? मैं बोलूंगा छोटे छोटे चैप्टर्स इसके आते हैं. ड्यूअल नेचर, मैटर वेव्स, ठीक है, और मैं बोलूंगा एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स को मैंने इसी कैटेगरी में डाला है. ठीक, तो ये कुछ चैप्टर्स है, इनकी थियरी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं. यहां पे मैंने लिखा है ऑल द PYQs should be done. okay, make a separate formula sheet. फॉर्मूला शीट वहां पे रटा हुआ होना चाहिए दिमाग में. ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर मैं वहां पे मेन फॉर्मूला याद रखूंगा और फिर वहां पे सारी की सारी डिराइव करूंगा. भाई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा फजूल में. फिर इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, फिर तुमसे कुछ नहीं होगा, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी से फॉर्मूला शीट जरूरी बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, एंड थ्योरी सारी की सारी इस वाले केस में करनी है. अब सुनना मेरी बात, डेप्थ में नहीं जाना, टू द पॉइंट रहो, एज सिंपल एज दैट. दूसरा जो चैप्टर हमारे पास आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हाई वेटेज, इजी, ज्यादा तूफान दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स या रोटेशनल मोशन की बात करते हैं. नहीं, इजी है, बहुत आराम से क्वेश्चंस इसके हो जाते हैं. हाई वेटेज, 4 से लेकर 5 क्वेश्चन जिसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मैं बोलूंगा दिस इज रियली इजी. ठीक है, और अगर हम इसकी बात करेंगे ना कितने चैप्टर्स इसमें आते हैं, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और मैं बोलूंगा सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ये वाले चैप्टर्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसमें एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, इसमें 2 क्वेश्चन और इसमें 2, 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आप टोटल में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो. और इसमें भी फॉर्मूलाज रटे हुए होने चाहिए. तेरी इसमें कर लो, ठीक है, ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारा का सारा आप कर सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज एंड डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आल्सो. एंड उसके बाद आता है हमारे पास काइनेमैटिक्स, तीसरा चैप्टर. सर 9th क्लास से काइनेमैटिक्स पढ़ते आ रहे हैं तो आज भी पढ़ना है? हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, ये इसमें पढ़ना है, और कुछ है ही नहीं. इसमें क्या है? स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम. ठीक है, वेलोसिटी, ये स्पीड, एक्सेलरेशन, और वो कुछ फॉर्मूलाज, इक्वेशंस ऑफ मोशन, बस इसमें वो लगाना है और कुछ भी नहीं. उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं बस वो. एंड उसके बाद साथ में ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करो, ये भी इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या बनाना है? FBD वेबीडी बनाना है, एज सिंपल एज दैट, और थोड़े से इधर उधर के टॉपिक्स, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी आप लोगों को हो जाएगा. Then we have the current electricity. Current electricity is also very important. And इस वाले चैप्टर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलूंगा
वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, गैल्वेनोमीटर, अमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो वो उनसे आप एंड मिड पॉइंट पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वन, जिससे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो आपका हो गया 4 से लेकर 5 क्वेश्चन, इसमें भी मींस 20 नंबर हो गए इससे भी। एंड उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। सर ऑप्टिक्स तो हल्का सा डिफिकल्ट है, मैं बोलूंगा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली ऊपर वाले चैप्टर से हल्का सा डिफिकल्ट है। तो इसको करने के लिए आपको 2-3 बार 4 बार रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन, तो ये भी हो जाएगा। एंड हाई वेटेज चैप्टर छोड़ने का तो सीन ही नहीं बनता भाई, मैं आपको बता रहा हूं। एंड उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 से लेकर 12 नंबर आप इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर श्योर। देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल द ग्रेविटेशन। इजी, एंड मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, आप ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक साथ ही पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि वहां चार्ज है, यहां मास है। तो बस 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस, 8 से लेकर 12 मार्क्स आप इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक चिंदी सा चैप्टर ना, जो कि बहुत हाई वेटेज है, लास्ट बार भी 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस नीट में पूछे गए, दैट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेसिक चैप्टर आराम से हो जाएगा, मस्त होके 12 से लेकर मैं बोलूंगा 16 मार्क्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, छोड़ने का नाम ही नहीं बनता। सो ये वाले 10 चैप्टर जब आप मिलाओगे ना, मार्क्स इसके 130 से लेकर 150 नंबर इसके बनते हैं फॉर श्योर। सो करो ये, मैं तो सारा बोलने को कर रहा हूं, लेकिन अब जो बोल रहा है ना सर मैं आलसी हूं, मैं सब नहीं कर सका, मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचना है, तो ये चैप्टर्स तो छोड़ना मतलब मैं बोलूंगा कोई सीन ही नहीं बनता। एंड जो कोई भी फिजिक्स स्टार्ट कर रहा है उसको मैं रेकमेंड करूंगा आप पहले ये वाले चैप्टर्स करो, ठीक है। ये चैप्टर्स करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने कुछ पढ़ा है भाई, हाँ नीट में फिजिक्स में भी स्कोर मेरा अच्छा आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट इट। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द वेदांत टू नीट मेड इजी एंड एज सून एज पॉसिबल। सो लेट मी नो आप किस चीज के ऊपर वीडियो चाहते हो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।